वेलकम बैक। पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड आवर लोकेशन इन द वर्ल्ड। और इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक क्वेयर पर्सन की ज़िंदगी में। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आई लाइक टू इनवाइट आदित्य गरुड़, हु इज़ ए क्वेयर अफर्मेटिव मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड अ कथक डांसर। सो आदित्य, व्हाट इज़ वेलबींग? इसका मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स, वेलबींग को एक स्टेट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए समझें कि वेलबींग क्या है। आसान तरीके से समझाएं तो वेलबींग को हम एक स्टेट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस कह सकते हैं। ऐसा जिसमें हम जीवन को पॉजिटिवली जज करते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। वेलबींग के 8 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं: इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरनमेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। वेलबींग के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हमारी कंट्रोल में और कुछ बाहर के। वेलबींग को अचीव करना है, ये एक एवरीडे प्रोसेस है जिसमें हमें खुद पे वर्क करना है और अपने एनवायरनमेंटल एंड स्ट्रेसर्स से डील करना सीखना है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हम रोज लेते हैं। हमें गुड मेंटल हेल्थ क्यों चाहिए? बिकॉज तुम उसे डिजर्व करते हो। आपको आपका जीवन फुल कैपेसिटी में जीना है। एक अच्छी मेंटल हेल्थ हमारे वेलबींग की सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। But what exactly is good mental health? According to the American Psychological Association, good mental health comprises 1. A state of mind characterized by emotional well-being. 2. Good behavioral adjustment. 3. Relative freedom from anxiety and disabling symptoms. 4. Capacity to establish constructive relationships. And 5. Cope with ordinary demands and stressors of life. वैसे तो कई नोशंस है, but these are some technical definitions. इन कीवर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा: इमोशनल वेलबींग, एंजाइटी से आज़ादी, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, स्ट्रेस से कोप कर पाना। टेक अ लुक एट द चेकलिस्ट। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर आपको लगता है कि आप चेकलिस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ: मोस्ट ऑफ अस वोंट बी एबल टू फुलफिल इट, एंड दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ नीड्स वर्क। We also believe that this list isn't fully inclusive, क्योंकि इनमें से कोई issues high functioning है. You may still have mental health issues, but be able to check off many of this list. The point is that you have to start by just accepting yourself. हमारी LGBTQIA+ community में taking care of our mental health एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है. One of the most pressing concerns. Well-being होने के लिए अच्छी मेंटल हेल्थ होना जरूरी है। इट ऑल्सो मीन्स लाइकिंग हु यू आर, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड चूजिंग टू ट्रांसफॉर्म हाउ यू पार्टिसिपेट इन योर लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप 3 गहरी सांसें लें एंड थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। अपने इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ के बारे में सोचें कि आप अपनी लाइफ में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ राइट डाउन हाउ यू फील। But that is also quite difficult sometimes, no? Like finding the words or finding the motivation, it's not always the easiest task. Absolutely. While I know that this might be triggering, it is important to locate ourselves in the larger context to truly be able to understand the difference between good and poor mental health. Also, at some point, we might have to deal with things which have traumatized us or are traumatizing us. सही guidance and right mental health support के साथ we can go forward and create a better, more stable life for ourselves. And the first step is आप समझे what it is you're feeling, why you're feeling like this, and then also to label these emotions if possible. और शायद सब नहीं label कर पाएंगे, and that's okay. So now that we know the basis of well-being and mental health, it's also essential to focus on the challenges faced by the LGBTQIA+ community.